नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत के विद्यार्थियों, आज मैं आपको कठोपनिषद का संदर्भ बताऊंगा, कैसे आपको लिखना है। जैसा कि मैं आपको सभी बताया हूं कि आप अपने से एक संदर्भ समझ लीजिए और इसके बाद अपने से आप लिख सकते हैं। उस रचना का कुछ परिचय बताना होता है और कवि का थोड़ा जो महत्वपूर्ण परिचय है, उसकी उपाधियां हैं, उनको बताना होता है। तो आइए कठोपनिषद का संदर्भ समझ लीजिए, किस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए, कठोपनिषद संस्कृत के प्रमुख उपनिषदों में एक है, जो कृष्ण यजुर्वेद, यानी ये कठोपनिषद कहां से लिया गया है, तो आपके 4 वेद हैं। उन वेदों में से कृष्ण यजुर्वेद का एक भाग है। इसमें नचिकेता है, यानी कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज के बीच संवाद के माध्यम से आत्मा के बारे में, मोक्ष और कर्म फल के गूढ़ रहस्यों को समझाया गया है। किसमें? इसी में, उपनिषद में, कठोपनिषद में। इस उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा नित्य, यानी आत्मा नित्य है, शाश्वत है और अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है, वो हमेशा पहले से रही है, उसका कभी आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होता। जब आप श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ेंगे तो वहां बताया जाता है यही कि आत्मा, जब व्यक्ति का शरीर जैसे बूढ़ा हो जाता है, तो वो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा उसको छोड़ देती है। ठीक है, आत्मा जो है उसको छोड़ देती है। जैसे व्यक्ति के कपड़े वो हो जाते हैं, यानी पुराने हो जाते हैं, उनको त्याग देता है, उसी प्रकार से आत्मा भी जब व्यक्ति का शरीर बूढ़ा हो जाता है तो उसको छोड़ देती है। बस ये बताया गया। मोक्ष प्राप्ति के लिए सत्य और श्रद्धा और ज्ञान का अनुसरण आवश्यक है। कठोपनिषद कठोपनिषद में हमें आत्मा की वास्तविक प्रकृति को समझने और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ठीक है, आगे देखिए थोड़ा, मैं, अरे भाई इधर क्यों, तो ये जो है आपका हिंदी में है ना, ये आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, तो ये आपका हिंदी में हो गया। और यदि संस्कृत में विद्यार्थियों लिखना है तो देखिए संस्कृत वाला ये है, कहाँ गया, हाँ ये है। ठीक है, तो प्रस्तुतः अयम श्लोक, यह श्लोक कठोपनिषदा उद्धृतः, ये कठोपनिषद से लिया गया। अस्ति है कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेदस्य भागः अस्ति, कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। अस्मिन् उपनिषदि नचिकेतसः यमेन, यम का इस उपनिषद में, अस्मिन हमारी यह उपनिषद में नचिकेता और यम का साथ में क्या है, संवाद वर्णितः अस्ति। अत्र आत्मतत्वम, अत्र माने यहाँ आत्मतत्वम, मोक्ष मार्गः, कर्म फल श्रद्धा चा विस्तार, देखिए थोड़ा यहाँ पर बढ़ता होगा, ठीक है, विस्तार पूर्वकम प्रतिपादितम अस्य उपनिषदः हो गए उपनिषदः। ठीक है, मुख्य संदेशः अस्ति यत सत्यम श्रद्धा ज्ञानम चा मोक्षस्य मार्गम प्रदर्शयन्ति। ये आप जो है संस्कृत में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका संस्कृत में है, तो जरूर अपने मित्रों तक शेयर करना ताकि और लोगों तक भी पहुंच पाए। नमः संस्कृताय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।